दोस्तों मेरे पास पिछले 3-4 दिन से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि सर तरबूज की फसल से हमें प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिल सकता है। और कुछ किसान भाई कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर तरबूज के पर प्लांट से कितने फल मिल जाते हैं, यानी तरबूज के एक पौधे में कितने फल एवरेज के हिसाब से कितने फल मतलब लगने चाहिए, यानी 3 लगने चाहिए, 4 लगने चाहिए या 5 लगने चाहिए। कुछ किसान भाई तो ये मानते हैं कि 8-10 फल एक प्लांट से हमें मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा भी और हम समझेंगे भी कि 1 एकड़ में हमें कितना उत्पादन मिल जाता है और तरबूज के पर प्लांट से हमें कितने फल मिल सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि तरबूज की फसल हो या सब्जियों की फसल हो, उसका एक फिक्स आइडिया नहीं निकाला जा सकता कि इतना उत्पादन इससे हमें मिल जाता है। जो सरसों, चने, गेहूं वगैरह जो मोटी फसलें होती हैं हमारी, उनसे हम आइडिया निकाल सकते हैं, मोटा मोटा निकल जाता है कि 1 एकड़ में इसका इतना उत्पादन हमें मिल सकता है। लेकिन सब्जियों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक अनुमान निकाला जा सकता है कि 1 एकड़ में तरबूज से इतना उत्पादन मिल जाता है, लेकिन वो आपकी केयर पे डिपेंड करता है, आने वाले रोगों पे डिपेंड करता है कि आप आने वाले रोगों के प्रति कितने जागरूक हैं, कितना आप उन पे ध्यान देते हैं और कितना उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं, उस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी हम सबसे पहले हम समझेंगे अभी कि तरबूज के एक प्लांट में फल कितने लगते हैं और उसी हिसाब से जो है इसका एवरेज निकलेगा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट मोटा मोटा एवरेज हम निकाल लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि तरबूज के एक प्लांट से कितने फल मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक पेड़ की एक लता को देखते हैं। केवल ये एक लता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो फल की संख्या है वो यहाँ पे देखेंगे, एक फल यहाँ पे लगा है और दूसरा फल इसी लता पे यहाँ पे लगा है, यानी एक लता पे 2 फल मिल गए हैं हमें। और इसके आगे भी 1-2 फल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। एक फल यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, एक फल यहाँ पे भी मिल गया, दिख रहा होगा आपको, है ना। यानी एक लता में 3 फल हमें फ़िलहाल मिल चुके हैं। यानी इस प्लांट पे और भी ढेर सारी लताएं हैं, यानी 4-5 लताएं और भी होंगी तो 1-2 उनमें भी मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 7-8 फल एक प्लांट में लग जाते हैं, लेकिन हमें मिलते नहीं हैं। याद रखिए इस चीज़ को कि फल जितने फ्रूटिंग लगती है वो पूरी हमें नहीं मिल पाती, या आप यूँ कह सकते हैं कि उन सब से पूरा फल नहीं बन पाता है। या तो इनमें से कुछ फलों को फल मक्खी डैमेज कर देगी, या किसी और कारण से फूल ड्रॉपिंग हो जाती है कुछ प्लांट में, या कुछ और कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से टोटल 7-8 फल हमें एक प्लांट से कभी नहीं मिल सकते। या किसी प्लांट से अगर मिल भी जाते हैं, किसी प्लांट से आपको 7-8 फल मिल भी गए तो आपके 1 एकड़ में कुछ प्लांट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें आपको एक भी फल देखने को नहीं मिलेगा। या आप कह सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें आपको केवल 1 या 2 फल मिलेंगे। कुछ प्लांट्स में आपको 7-8 फल मिल सकते हैं, लेकिन अगर हर प्लांट अगर आपको 7-8 फल देने लग जाए तो दोस्तों यकीन मानिए कि तरबूज की फसल से आपको इतना उत्पादन मिल सकता है कि जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। यानी 1000 क्विंटल से ऊपर भी आपका उत्पादन जा सकता है प्रति एकड़। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक प्लांट से केवल आपको मैक्सिमम अगर आप एवरेज निकालेंगे तो मेरा ये मानना है कि एक प्लांट से आपको 3 फल ही मिलेंगे अगर पूरा एकड़ का आप एवरेज निकालेंगे। तो मैंने वो पहले क्लियर कर दिया है कि कोई प्लांट में आपको 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 5 भी मिल जाएंगे, किसी में 3 ही मिलेंगे। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 3 फलों का एवरेज आएगा और उसी हिसाब से हम अब एवरेज जो निकालेंगे वो प्रति एकड़ होने वाले उत्पादन का निकालेंगे कि 1 एकड़ में हमें कितना उत्पादन तरबूज की फसल से मिल सकता है। तो दोस्तों फलों की संख्या तो क्लियर हो गई कि एक प्लांट से हमें कितने फल मिल सकते हैं। अब हमें एवरेज निकालने के लिए, प्रति एकड़ का एवरेज निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक प्लांट हमें कितना वजन दे सकता है। तो इसके लिए हम आपको एक ऐसे प्लांट के पास लेके चलते हैं जिससे आपको वज़न का आइडिया भी हो जाएगा। जैसे हमने एक प्लांट पे 3 फलों का एवरेज निकाला, उसी हिसाब से हम इसका वज़न निकालेंगे। यहाँ पे आपको ये वीडियो बनाने के लिए दिया है शायद इस प्लांट ने हमें कि एक प्लांट पे हमें नज़दीक एक ही जगह 2 फल मिल गए हैं और दोनों का जब फ्रूटिंग हुआ है स्टार्ट तो यकीन मानिए दोनों का एक साथ ही हुआ है। केवल 1 दिन का फ़र्क रहा होगा क्योंकि बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 इंच का डिस्टेंस है, तो एक साथ ही ये फ्रूटिंग हुआ है। लेकिन आप इसका वज़न देखिए,
साइज़ आप इसकी देखिए और इसके बाद इसकी देखिए। आप इस प्लांट को कितने भी खुराक दे दो, कितने भी फर्टिलाइज़र दे दो, कितने भी न्यूट्रिशंस दे दो, इनका वज़न जो है इससे ज़्यादा इस फल का कभी नहीं होगा। बड़ा यही रहेगा और ये छोटा रहेगा, वज़न इसका कम रहेगा। अब आप सपोज़ करिए कि तीसरा फल हमें यहाँ मिल जाता है या यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ पे मिलने वाला फल का जो वज़न है वो इस फल से बिल्कुल कम रहेगा। तो अगर 3 फलों का हम वज़न निकालें तो ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि एक प्लांट हमें 10 केजी से ज़्यादा वज़न नहीं दे सकता। चाहे आप 3 फलों का एवरेज निकालें या 4 फलों का निकालें या 5 का निकालें, केवल 10 केजी तक आपको पर प्लांट एवरेज मिल जाता है अगर आपने सही तरीके से काम किया है, सही तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन किया है और सही तरीके से रोगों की पहचान करके आपने इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग किया है, तो आपको पर प्लांट 10 केजी तक उत्पादन मिल सकता है और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, एकड़ का निकालते हैं कि 1 एकड़ में हमें उत्पादन कितना मिलता है। तो दोस्तों 1 एकड़ का उत्पादन निकालने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1 एकड़ में लगने वाले बीजों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 1 एकड़ में अगर अनुमान हम लगाएं बीजों की संख्या का, तो लगभग 1 एकड़ में 5000 बीज हमारे लग जाते हैं। 5000 बीजों में से 1000 बीज आप ये मान के चलिए कि ख़राब हो जाते हैं, अंकुरित नहीं होते, या कुछ कोलर रोट वगैरह की वजह से हमारे जो प्लांट है वो ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि या तो आप ये मानो कि 1000 बीज हमारे ख़राब हो जाते हैं या 1000 प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। आप 4000 प्लांट यहाँ पर आप लेकर चलिए। 4000 प्लांट्स में अगर हम वज़न निकालें 10 केजी पर प्लांट के हिसाब से, तो वज़न जाता है 1 एकड़ का हमारा 400 क्विंटल। तो 1 एकड़ का हमारा जो उत्पादन है तरबूज की फसल से मिलने वाला, वो हमें लगभग 400 क्विंटल मिल जाता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्पादन मैंने बताया है ये एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी तरबूज की फसल पूरी तरह से स्वस्थ रहती है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं, तब आपको इतना उत्पादन मिल सकता है। अन्यथा आपको इतना उत्पादन तरबूज की फसल से प्रति एकड़, जो अगर हम 400 क्विंटल प्रति एकड़ बता रहे हैं, इतना उत्पादन आपको नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह की दिक्कतें भी बीच बीच में रह जाती हैं, तो इनकी वजह से भी जो हमारा उत्पादन है वो प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों 400 क्विंटल प्रति एकड़ का जो मैंने आपको उत्पादन बताया है, वो आपको मैंने मैक्सिमम उत्पादन बताया है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप एवरेजन उत्पादन की यहाँ पे हम बात करें, तो तरबूज की फसल से अगर आपको 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल जाता है, तो वो उत्पादन काफ़ी शानदार माना जाएगा। ये माना जाएगा कि तरबूज की फसल से आपको काफ़ी शानदार उत्पादन मिला है। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।